हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रिटायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। वो क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल है। मान लो बी ने सी को माल बेचा था, है ना, बी ने सी को माल बेचा था। तो बी ने सी को माल बेचा और अब बी ने बोला कि मैं आपके ऊपर सी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूंगा। तो बी ने सी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, सी ने उसे एक्सेप्ट किया और वापसी दे दिया बी को। तो ये हमारी नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती थी बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। अब मान लो इसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टेन्योर था ना, मतलब ये जो पेमेंट हो रही है ना, जो सी पेमेंट करेगा, जो सी पेमेंट करेगा बी को, वो करेगा पेमेंट 3 महीने बाद। लेकिन अगर वो चाहता है कि भाई मैं 2 महीने बाद ही पेमेंट कर दूं, पता चला कि सी के पास जल्दी पैसे आ गए, तो वो चाहता है कि मैं जल्दी ही पैसा करूं, मैं पैसा दे दूं। तो अब जिसे हम कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। मतलब अब रिबेट ऑन बिल, ठीक है। अब मतलब जब मुझे 2 महीने में पैसा दे गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का उसे प्रोपोर्शनेट ब्याज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस की तरह हो गया। जो सेलर है उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया और जो रिसीवर है उसके लिए वो डिस्काउंट इनकम हो गई। तो वो डिस्काउंट इनकम हो गया और इसके लिए वो डिस्काउंट चार्जेस हो गया। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अपन को जो समझना है, ठीक है। तो इसके लिए इसके बुक्स में वो खर्चा है, उसके बुक्स में वो इनकम है। ये अपनी मेन एंट्रीज है। अब अपन चलते हैं, अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, ऑन 1 जनवरी 2016। तो मतलब 1 जनवरी 2016 को क्या होता है, 1 जनवरी 2016 को क्या होता है, 1 जनवरी 2016, ठीक है। ये मैंने डेट लिख ली। अंकिता सेल्स गुड फॉर ₹5 लाख टू भाविका। तो अब देखो सेलर कौन है, मतलब ड्रॉअर कौन है, अंकिता, ठीक है। इसने माल बेचा किसे, भाविका को, ठीक है। ये भाविका है ना। तो ये हमारा ये अब हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस है, तो ये हमारी अंकिता ने भाविका को सामान बेचा, कितने रुपए का बेचा। तो अंकिता की बुक्स में क्या हुआ होगा, भाविका डेटर हो रही होगी, क्योंकि डेबिट द रिसीवर कौन है, भाविका जी, ठीक है। तो भाविका अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए से मैंने भाविका को डेबिट कर दिया। और अंकिता के लिए क्या थी, सेल थी। तो टू सेल अकाउंट ये क्या है, ये आपकी इनकम है। तो मैंने बोला क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो ये बैलेंस शीट में, ये भाविका अकाउंट क्या होगा, बैलेंस शीट में डेटर में शो हो रहा होगा, बैलेंस शीट में एसेट में डेटर में शो हो रहा होगा। और दूसरा सेल क्या है, सेल इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में शो हो रही होगी। ये कॉन्सेप्ट है अपना। तो ये हुआ। अब देखो, अब भाविका की बुक्स में क्या हुआ होगा, मैंने बोला भाविका की बुक्स में 1 जनवरी 2016 को क्या हुआ होगा, इसने मतलब इसके लिए परचेजेज है फ्रॉम अंकिता। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज क्या है, इसके लिए खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये क्या है, एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। कितने रुपए का एक्सपेंस है, मैंने बोला 5 लाख रुपए का एक्सपेंस है। और मैंने बोला किससे परचेज किया इसने, तो इसके भाविका के लिए गिवर कौन है, तो अंकिता गिवर है, किस चीज का, सामान का। तो अंकिता ने सामान दिया भाविका, तो एंट्री हुई है ना, टू अंकिता अकाउंट, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल एंट्री होगी। फिर आप यहाँ पे देखो, ये अंकिता ने सेल किया, ये तो नॉर्मल एंट्री। एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट, ठीक है। जब मैंने बोला ठीक है, इसने 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किसने, अंकिता ने। ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉअर तो अंकिता ही होगी ना। तो इसने एक ही जनवरी 2016 को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया, मतलब उसी दिन क्या किया, इसके बिल्स रिसीवेबल बुक कर दिया, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। अब देखो इसे क्या मिला, देखो इसने ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया और वापसी दे दिया, यही हुआ होगा। अब आप देखो ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फॉर दी भाविका एक्सेप्शन एंड रिटर्न इट टू अंकिता, ऑब्वियस ही बात है, भाविका ने एक्सेप्ट किया होगा और वापसी दे दिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हुई होगी। अब आप समझो, तो उसने जब वापस दिया, तो इसके पास, मतलब अंकिता के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल आया। तो उसने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब उसने दिया किसने है, ये बिल्स रिसीवेबल दिया किसने है, तो ये दिया है बिल्स रिसीवेबल भाविका ने। तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। सिमिलर बेसिस पे अब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अंकिता ने किसे दिया है, क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। किसे दिया है, तो डेबिट द रिसीवर। किसे दिया है इसने, अंकिता, तो दिया अंकिता अकाउंट डेबिट, ठीक है। अंकिता अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मुझे 5 लाख रुपए अंकिता को देने थे, तो वो मैंने कैसे दिए, अंकिता अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी बिल्स पेबल। अब देखो बिल्स रिसीवेबल नहीं होता इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक्सेप्ट करता है ना बिल, उसके लिए वो बिल्स पेबल होता है। तो एंट्री हो रही बिल्स पेबल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो आपकी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है, है ना। तो अब आप समझो, अब आती है डेट, क्या डेट आती है, 1 मार्च 2016, मतलब 3 महीने का बिल था, लेकिन 1 मार्च 2016 को ही वो बंदा क्या बोलता है, ठीक है, भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस। भाविका क्या बोलती है, मैं आज ही पेमेंट कर देती हूँ इस अमाउंट का। भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर द
रिबेट ऑफ 12% पर एनम, मतलब 12% पर एनम के हिसाब से वो क्या बोलती है 8 मार्च 2016, मतलब अभी कितना टाइम हुआ, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मतलब सिर्फ 2 महीने के बाद, मतलब उसे 1 महीने का डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि बिल था 3 महीने का और वो 2 महीने के बाद ही पेमेंट कर देती, तो उसे 1 महीने का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो वो क्या बोल रही है कि वो अपना पेमेंट कर देती, तो अब वो पेमेंट कितना करेगी, लेट सपोज मैंने बोला 5 लाख रुपए उसे पेमेंट करना था, लेकिन वो क्या बोलेगी इस 5 लाख के ऊपर मुझे 12% के हिसाब से 1 महीने का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो उसने क्या बोला 5 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से इंटू 1/12 इतना मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो इतना वो मुझे नेट पेमेंट करेगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा 4,95,000, और जो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट इसे हम क्या बोलते हैं, रिबेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ये कैसे कैलकुलेट हुआ, 5 लाख रुपए, ठीक है, इंटू कितने परसेंटेज की 12%, ठीक है, 12% इंटू कितने महीने का है 12%, ये तो पर एनम है, डिस्काउंट हमें देना उसे सिर्फ 1 मंथ का, क्योंकि उसने सिर्फ 1 मंथ पेमेंट पहले ही तो पेमेंट करी है, ये 3 महीने का तो बिल था, उसने 2 महीने के बाद ही पेमेंट कर दी, तो मतलब उसने 1 महीने अर्ली पेमेंट करी है, तो इंटू 1/12। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो रही है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये किसके अगेंस्ट पेमेंट मिली है मुझे, तो मैंने बोला बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अगेंस्ट पेमेंट मिली है मुझे, तो एंट्री हो गई है ना, ये आपका जर्नल एंट्री होगी। सिमिलरली 8 मार्च 2016 को उसने क्या एंट्री डाली होगी, अंकिता ने या अपने यहाँ से पेमेंट कर दी, तो अंकिता ने बिल पेबल खत्म कर दिया, बिल पेबल अकाउंट कितने रुपए की पेमेंट कर दी, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, जिसमें से उसका बैंक अकाउंट कितने से गया, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट कितने से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैंने बोला 4,95,000 से गया, ठीक है, ये तो आपको समझना, ठीक है। उसका क्रेडिट कितने से हुआ बैंक अकाउंट, मैंने बोला 4,95,000 से, लेकिन उसे एक इनकम भी मिली, उसे क्या इनकम मिली कि जो 5 लाख रुपए देने थे वहाँ उसने सिर्फ 4,95,000 ही दिए, तो इसका मतलब क्या मिला, उसे रिबेट मिली, तो रिबेट ऑन, ठीक है, अर्ली पेमेंट, तो ये क्या है, इसके लिए इनकम है, तो एंट्री हुई रिबेट ऑन अर्ली पेमेंट, तो ये इनकम कितने रुपए हो गई, 5 लाख माइनस 4,9, मतलब 5,000 रुपए की इनकम हो गई। तो ये आपकी सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है जो आपको जर्नलाइज करना है। तो आप देखो ये सारी एंट्रीज आपकी स्टडी मैट में दे रखी है।